अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िया बलोच। सबसे पहले मेरी दुआ है कि आप दुनिया भर में जहां कहीं भी हों खैरियत की बेहतरीन हालत में हों। सामीन, मोहतरमा अलीमा खान साहिबा खैबर पख्तूनख्वा के विजिट पर हैं। एक मरतबा वो पहले गईं और फिर वापस पंजाब आईं। मंगल को उन्होंने फिर अडियाला जेल के बाहर मौजूद थीं। उसके बाद अब फिर वो दोबारा खैबर पख्तूनख्वा चली गई और एक एक दिन में 4-4, 5-5 शहरों में वो खिताबात कर रही हैं। बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मोटिवेशनल उनकी स्पीचेज हैं। अच्छा, शुरू शुरू में तो ऐसे लगता था कि वो चूंकि प्रोफेशनल चूंकि स्पीकर नहीं है तो ऐसे लगता था कि उनमें फ्लॉज हैं कुछ दरमियान में, लेकिन लगता ऐसे है कि बहुत जल्दी वो ट्रेंड हुई हैं। लेकिन मैंने आज आपको जो उनके मुख्तलिफ क्लिप्स मुंतखब हैं वो आपको सुनाने हैं। उससे आपको अंदाजा होगा कि ये जनाब नॉन सीरियस किस्म की मुहिम नहीं है। मतलब वो वहां जाकर जो मेहनत कर रही हैं, जिस अंदाज में लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, उससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि वाकई ये सीरियस मामला है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये 2-3 किस्म की मिथ्स है। एक ये कहा जाता है जनाब कि इस वक्त पीटीआई के बहुत सारे ग्रुप्स बन चुके हैं। मिसाल के तौर पर मोहतरमा अलीमा खान यानी इमरान खान का जो खानदान है वो भी कई हिस्सों में तकसीम हो रहा है। उनकी जो बहनें हैं वो अलहदा खड़ी हैं, वो एक अलहदा सियासत कर रही हैं। इमरान खान की जो अहलिया बुशरा बीबी हैं और फिर उनकी जो बहनें हैं मरियम भट्टू हो या दीगर हो, उनका एक अलहदा ग्रुप है और यह भी समझा जा रहा था कि ये दोनों आपस में मुतहारिब हैं। अच्छा, उसके बाद फिर यह भी कहा जा रहा था कि जनाब जो गंडापुर थे, अली अमीन गंडापुर, उनके साथ जो गुज़श्ता 26 नवंबर को 2024 को जो मोहतरमा बुशरा बीबी आई थी तो उनका भी आपस में नहीं बन रहा था। यहां तक कि वो उन्हें साथ नहीं लाना चाहते थे, वो जबरदस्ती गाड़ी पे आई। फिर आगे जनाब गंडापुर साहब डी चौक नहीं जाना चाहते थे क्योंकि वो फिक्स मैच खेल रहे थे, उनका जनाब मुकमुका था, तो वो खुद ही अपनी गाड़ी लेकर आगे आ गई, जिनकी वजह से पूरे के पूरे काफिले के कुछ हिस्से को आगे आना पड़ा। तो ये एक और के जनाब झगड़ा जो है अलीमा खान का अलहदा ग्रुप और उसके बाद बुशरा बीबी का अलहदा ग्रुप और उसके बाद गंडापुर का अलहदा ग्रुप, और उन्होंने मोहतरमा बुशरा बीबी ने गंडापुर को हटवाकर फिर सुहेल आफरीदी को वहां पर तैनात करवाया। अच्छा, यह भी कहा जा रहा है कि अलीमा खान की गंडापुर से जनाब बनती थी लेकिन सुहेल आफरीदी से नहीं बनती, और एक दो बयानात भी इस हवाले से आए। अगरचे शुरू शुरू में सुहेल आफरीदी अपनी कैबिनेट मेंबर्स के साथ अडियाला जेल भी आते रहे, लेकिन उसके बाद फिर मेल मुलाकातें खत्म हो गई। और उसके बाद एक फिर और तासुर यह भी दिया जा रहा था कि मोहतरमा अलीमा खान साहिबा जो अब खैबर पख्तूनख्वा गई हैं तो वहां अली मोहम्मद खान जैसे हैं उनको मौरूसियत के ताने दे रहे हैं और वो अपने ट्वीट्स भी कर रहे हैं कि लीडर तो सिर्फ एक इमरान खान है, कोई और नहीं है। हालांकि वो इमरान खान की बका की जंग लड़ रही हैं, उनकी रिहाई की जंग लड़ रही हैं, लेकिन उनको डर और खौफ ये है कि शायद ये जनाब लीडर बनना चाहती हैं, इस वजह से वो उसको बकायदा। अच्छा, एक तो उनके इलाकों में गई, उनके हल्कों में गई, लेकिन इन अरकान असम्बली को शर्म भी नहीं आया, हया भी नहीं आया कि वो आए और साथ जनाब आकर उनके साथ खड़े हों। लेकिन अब ये जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ख़ास तौर पर लेट नाइट जो उन्होंने मानसेरा में, एबटाबाद में और दीगर जनाब इलाकों में जो उन्होंने खिताबात किए, उनसे ज़्यादा ऐसे महसूस होता है कि मामला इतना सादा भी नहीं है कि सबकी लड़ाई है जनाब। ये सुहेल आफरीदी अलहदा कोई मामला करना चाहते हैं और उसके बाद जो मरकजी टीम है जिनमें जनाब बैरिस्टर गौर साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, वो कहते हैं बीइंग वकील उनकी भी आपस में नहीं बनती, वो भी एक दूसरे को मजबूरी के तहत जनाब बर्दाश्त कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। एक बात याद रखिएगा, मुझे ये एक मरबूत एफर्ट नजर आती है। उसकी सबसे बड़ी मैं मिसाल दे दूं, मोहतरमा अलीमा खान साहिबा ने जितने भी खिताबात किए हैं उसमें खुद कोई टाइम नहीं दिया। हालांकि जो बाहर लोग बैठे हुए हैं, इमरान रियाज खान हो, इमन जनाब डॉक्टर शहबाज गिल। अच्छा, डॉक्टर शहबाज गिल तो इनकी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी थी उसके बाकायदा मेंबर भी थे, अगरचे आजकल वो उसके मेंबर नहीं है, सियासी कमेटी के मेंबर भी थे। लेकिन मुझे लगता है ऐसे है कि वो अपने वीलॉग करने के चक्करों में ऐसे फंसे हुए हैं कि उनको कुछ बेसिक्स का भी अंदाजा नहीं है। मोहतरमा अलीमा खान साहिबा बार बार कह चुकी है कि मैं खुद कोई डेट नहीं दे रही, ये वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी देंगे और उसी 5 अगस्त के जलसे में दी जाएगी। लेकिन डॉक्टर शहबाज गिल साहब अभी तक लगे हुए हैं कि मोहतरमा को जनाब टाइम देना चाहिए, उन्हें कोई जनाब कॉल देनी चाहिए। और फिर अजीब सी लायानी बात, मतलब यहाँ आने की क्या जरूरत है जनाब, खैबर पख्तूनख्वा को मोटिवेट करने की क्या जरूरत है, आप तो जाएं जनाब, आप जाकर पंजाब में करें, और जब तक पंजाब में नहीं करते कोई फायदा नहीं है। बात यह है कि पंजाब में कोई करना आसान नहीं है, वहां नहीं किया जा सकता, तो इसका मतलब है कोई मूवमेंट शुरू ना की जाए। उन्होंने जाकर, यकीन करें, एक लफ्ज बड़े खूबसूरत उसने कहे थे, उसने कहा था जी कि अलीमा खान ने जाकर जो इमरान खान की रिहाई की तहरीक मुर्दा थी उसमें जान डाल दी है।
और अब तो ऐसे लगता है कि ये कामयाब भी हो सकती है। मतलब इसको वाकई जिस अंदाज से ले जा रहे हैं, अगर ये ऐसे चलती रहे तो इमरान खान साहब की रिहाई भी मुमकिन है। मतलब इतना प्रेशराइज गवर्नमेंट को किया जा सकता है अगर सारे मरबूत सारे हो जाए, आपस में उनके रब्त ताल्लुक और एक आपस में कोऑर्डिनेशन पैदा हो जाए, तो वाकई हुकूमत पर दबाव डाला जा सकता है। क्यों, इसकी मैं आगे बात करता हूं। लेकिन देखें, जबरदस्त किस्म के इस्तकबाल हो रहे हैं, और ऐसा नहीं है वो तो एक या दो गाड़ियों पर है, वहां जहां भी जाती हैं वहां लोग हजारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में नहीं, हजारों की तादाद में वहां ना सिर्फ इकट्ठे होते हैं बल्कि वहां भरपूर अंदाज में मोहतरमा का इस्तकबाल भी किया जाता है। और ये जनाब बड़े बड़े जलसों जितने, और ऐसा नहीं है कि जनाब उन्होंने कोई टाइम दिया हुआ है, बल्कि सच्ची बात तो यह है कि मोहतरमा को अंदाजा नहीं है कि इवन इमरान खान भी जलसा किया करते थे, टाइम दिया करते थे, अनाउंस किया करते थे, मैं फलां दिन फलां तारीख को फलां टाइम फलां जगह आऊंगा और आपने जनाब इकट्ठे होना है। लेकिन ये तो टाइम भी नहीं दे रही, लेकिन उसके बावजूद, और हुकूमत का साथ भी नहीं है, वहां के अरकान असेंबली भी साथ नहीं है, लेकिन लोगों की बहुत बड़ी तादाद वहां इकट्ठे हो रही है और उनका भरपूर अंदाज में इस्तकबाल भी कर रही है। अच्छा, यहां जज्बात भी बड़े जबरदस्त किस्म के हैं। मतलब आप देखें कि मोहतरमा टेक्निकली अच्छे अंदाज में डील करते हुए पब्लिक को मोटिवेट कर रही है। वो जो उनका पुराना अंदाज था कि मैं आपकी बहन हूं, मैं इमरान खान की बहन हूं, मैं आप लोगों के लिए आई हूं और आपने मेरा साथ देना है, ये वो जुमले होते हैं जो यकीन करें दिल चीर के रख देते हैं। मोहतरमा अलीमा खान साहिबा क्या कह रही हैं, जरा सुने। को जाके बता सकें कि आपके साथ लोग कितना प्यार करते हैं और आपके लिए खड़े होने को तैयार हैं, आपकी रिहाई के लिए निकलेंगे इंशाल्लाह। दिखा दे इस जाली हुकूमत को जो कहते थे इमरान खान खत्म हो गया, उसका फैसला कर लिया गया है, उसके लिए कोई नहीं निकल रहा। आज दिखाएंगे सबको, आपने आज दिखा दिए इमरान खान अकेला नहीं है। इस जाली हुकूमत को बताएं कि इमरान खान के लिए मुतहद हैं हम। एक सेकंड, एक बहुत जरूरी बात, बस पतिया ना फेंक के मैं बात कर रही हूँ। देखें, एक बहुत जरूरी बात मैं आपको बताना चाहती हूँ। पिछले 1-2 साल में ये जो शैतान लोग हैं, इन्होंने बड़ी कोशिश की इमरान खान के जो वोटर्स हैं उनको डिवाइड करने की, उनके अंदर तफरीक पैदा करने की। उन्होंने लड़ाने की कोशिश की। ये शैतान है, जो लड़वाता है वो शैतान होता है, गुनाह कबीरा में आता है। जो लड़ाइयां करवाता है वो गुनाह कबीरा में आता है। इन्होंने शैतानी पार्टी के अंदर की, इन्होंने सबको आपस में लड़वाने की कोशिश की। फिर ये लोगों को कहते हैं ये सारे एजेंट्स हैं। पीटीआई के लोगों को, कई लोग उनको फोन आते हैं, उनको धमकियों का फोन आते हैं, लोगों ने बताया। लेकिन एक चीज उन्होंने नहीं की पीटीआई वालों ने, जो इमरान खान ने कहा था जब उन्होंने ये जलसे में कहा था, अगर ये आपको धमकियां दें इनको वापस धमकियां दो, मत इनसे डरो, इनसे मत डरे, आप इनसे डरे नहीं, क्योंकि ये खुद डरपोक हैं। अच्छा, एक और बात भी है, अलीमा खान साहिबा किसी मसलियत का शिकार भी नहीं है। मतलब वो होता है ना कि आपने जनाब थोड़ा सा ठहर ठहर के, आपको याद होगा ये जो मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा ने इमरान खान के आखिरी दौर में जब ये जलसे किया करती थी तो जो जजेस की तस्वीरें बाकायदा लगाया करती थी और उनको बाकायदा डायरेक्ट हिट किया करती थी। अगरचे उस वक्त जनाब जलसे दिखाए जाते थे और तमाम सोशल मीडिया पर भी, क्यों, उन्हें पीछे से इशारा हो चुका था कि आपने मरियम नवाज साहिबा के लिए आसानियां पैदा करें, और उन्हें खुद भी अंदाजा था कि जनाब हमने तो सिर्फ चलना है, आगे सारे इंतजाम हमारे लिए कर लिए गए हैं, हमारी डील जनाब बाजवा के साथ हो गई है, अब हमने तख्ता हर सूरत उलटना है। यानी उनको पहले ही यकीन दहानी करा दी गई थी। जैसे अब कश्मीर इलेक्शन में इनको कह दिया गया कि आप जाके जलसे करें, आपको जितवाना, आपकी हुकूमत बनाना हमारी जिम्मेदारी है।
लेकिन इस मरतबा अलीमा खान साहिबा जजेस को भी बाकायदा झंझोड़ रही हैं। उन्हें कोई डर नहीं है कि उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा, बल्कि गिरफ्तारी का वो बार बार कह रही हैं कि मुझे रोज डराया जाता है, आज आपको पकड़ा जाएगा। आज वो कहती हैं हम गिरफ्तारी के लिए भी तैयार हैं और फिर जान देने के लिए भी तैयार हैं। मतलब मैक्सिमम आपने क्या करना है, आपने हमारी जान लेनी है। जजेस के हवाले से वो क्या कह रही हैं, जरा सुने। इमरान खान को कैद में रखने के लिए इन्होंने एक ऐसा अदालत बैठाई है, खास अदालत बैठाई है जो सिर्फ इमरान खान को कैद में रखना चाहती है। अब ये जो केस है इमरान खान को उस अदालत में जाएगा जिसमें वो कहेंगे कि इमरान खान को अगले 20 साल ना बाहर निकालो। ये चोर जजेस नहीं है, ये जालिम जजेस हैं, ये मुनाफिक जजेस हैं, ये थोड़ी सी तनख्वाह के पीछे कुछ भी करने को तैयार है। अच्छा, मोहतरमा अलीमा खान साहिबा के सिर्फ इसमें ऐसे नहीं है कि तकरीरें की जा रही हैं, वो दिल से बोल रही हैं। और जब बंदा दिल से बोलता है ना तो फिर उसके जज्बात भी होते हैं, फिर वो उनके अंदर का जो जज्बा है, उनके अंदर का जो दर्द है, जो गम है अपने भाई के लिए, जो जनाब काबिश है, वो भी सामने आती है। वो कह रही हैं कि जनाब हम सब मौरूसी हैं, आप मेरा खानदान है, इमरान खान का खानदान है, और मैं अपने खानदान के पास आई हूं, अपने बेटों के पास, अपने भाइयों के पास, अपने बच्चों के पास आई हूं कि इमरान खान की जरूरत है। और ये भी याद रखें कि इमरान खान को आपकी जरूरत नहीं है, सच्ची बात यह है कि पाकिस्तान को आपकी जरूरत है, इमरान खान की जरूरत है। वो उनके क्या जज्बात थे खिताब करते हुए, जरा सुने। ये डरपोक लोग हैं, इनसे डरना नहीं है। वो रोज मुझे धमकी देते हैं, आज कैद में गई तो कल कैद में गई, डाल दो कैद में, ज्यादा से ज्यादा मार दोगे, आप मार दोगे, अल्लाह ताला हमारी शहादत कबूल करे। हम नहीं डरते मौत से, हम अपनी अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह इमरान खान की वजह से हम सबको मौका मिले कि हम अपनी आजादी के लिए खड़े हो सके। आप इमरान खान का शुक्रिया अदा करें कि आप लोगों को और हम लोगों को सबको मिला के उन्होंने हिम्मत और हौसला दिया कि अपने हक के लिए खड़े हो जाएं। अच्छा, एक वक्त ऐसा भी आया कि अलीमा खान रो पड़ी, मतलब वाकई उनके साथ ज्यादती भी बहुत ज्यादा हुई है। उनका लाडला भाई, प्यारा भाई, मतलब पूरी दुनिया में जिसका एहतराम, जो सच्चा है, जो करप्ट नहीं है, जिसने आज तक जेल का मुंह नहीं देखा था, जिस पर कोई सोच नहीं सकता था कि इस कदर उसे मुसीबतें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी अपनी कौम के लिए, इस कदर मतलब बुरे तरीके से फंसा है ना, उसका अपना कसूर क्या है। लेकिन यहां की स्टैब्लिशमेंट में, यहां के चंद लोगों ने उन्हें ऐसे घेर घार, एक तो अपना नेक्सस पैदा किया, एक पॉलिटिकल पार्टी के साथ स्टैब्लिशमेंट का गठजोड़ हो गया, और फिर जनाब फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करवाए गए, वाकयात करवाए गए, और इतने बुरे तरीके से उसे फंसा दिया गया कि वो सादा शख्स, वो इतना सादा भी हालांकि नहीं था, लेकिन अब इतने बुरे तरीके से फंसा है कि अब वो बाहर नहीं आ सकता। ऐसे ही है जैसे शेर बहुत ताकतवर होता है, वो सब कुछ का मुकाबला कर सकता है, लेकिन जब ट्रैप करके उसे पिंजरे में बंद कर दिया जाए फिर उसके लिए बड़ा मुश्किल होता है। हां, वो कहते हैं मुझे पिंजरे से निकालो फिर मैं आपको जनाब देखता हूं, लेकिन पिंजरे से निकाले कौन, किस तरीके से उनको निकालना जाए, क्या हो, इस सारी सूरत हाल पर मोहतरमा अलीमा खान साहिबा रो पड़ी। उनकी क्या कैफियत थी और उन्होंने क्या कहा, जरा सुने। इमरान खान की फरवरी में जब उनका लॉयर उनके पास गया, जब उसने आके हमें बताया सुप्रीम कोर्ट के बाद रिपोर्ट पेश करके कि 85% उनकी आंख जाया हो गया है, हम बहादुर हैं क्योंकि हमें बनना पड़ता है, हमारे भाई ने हमारे से कहा हुआ है कि आपने हिम्मत करनी है। लेकिन उस दिन जितना मेरा दिल टूटा था, जितना मैं उस दिन रोई थी, इतना कीमती इंसान आपने उसकी आंख जाया करवाई जानबूझ के। इन लोगों ने जानबूझ के उसकी आंख जाया किया है। ये क्रिमिनल्स हैं, ये मुजरिम है सारे, इनको शर्म नहीं आती। ये आपको मैं बताती हूँ, जितना मुझे जेल में डालना है ना, इन्होंने केस किया हुआ है 11 अगस्त को मेरे ख्याल में, मैं उससे पहले आपको तैयार करके जाऊंगी कि आप लोगों ने इमरान खान को अकेला नहीं छोड़ना, आपने उनके लिए लड़ना है।
ये हमें सारों को बंद कर दें, हम फिर भी नहीं छोड़ेंगे। ये हमें जिंदगियों की थ्रेट इमरान को दी। इमरान खान ने कहा मेरी जिंदगी अल्लाह के हाथ में, आसिम मुनीर के हाथ में नहीं है। आप मत डरें इन लोगों के नाम लेते हुए। ये पाकिस्तान के साथ अगर जुल्म करेंगे, मत डरें इनसे। इमरान खान ने कहा था अगर ये आपको धमकी देते हैं, इनको वापस धमकी दें। क्या ले लेंगे, हमारे से क्या ले लेंगे? जान ले लेंगे। जान बचा के आपने इनकी गुलामी करनी है, यही इमरान खान पूछते हैं। इमरान खान ने कहा था मुझे मौत कबूल है, मैं यजीद के आगे सर नहीं झुकाऊंगा, सिर्फ अल्लाह ताला के आगे सर झुकाऊंगा। अलीमा खान साहिबा कहती हैं इमरान खान ने कहा था आज़ादी प्लेट पे नहीं मिलेगी। क्या आप समझते हैं जो कुछ इमरान खान के साथ हो रहा है और वो आपके साथ नहीं होगा, कहां से आप इंसाफ लेने जाएंगे? कौन सी अदालत आपको इंसाफ देगी? अलीमा खान का मानसेरा में खिताब। उनका मजीद कहना था हमारा पहला मुतालबा इमरान खान का इलाज कराया जाए, दूसरा मुतालबा इमरान खान की कैद तनाई खत्म की जाए, जेल रूल्स और कवानीन और अदालती अहकामात के मुताबिक उनकी मुलाकातें खोली जाएं और उसके बाद इंसाफ की फराहमी, इंसाफ उन्हें देना पड़ेगा। अच्छा, ये इस हवाले से बाकी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इमरान खान की रिहाई की बात वो क्यों नहीं करते। जी, इमरान खान की रिहाई हुकूमत ने नहीं करनी, मतलब हुकूमत ने करनी भी हो लेकिन अदालतों का एक सहारा लेना पड़ेगा और इनके पास एक किस्म का पॉइंट आ जाएगा। देखें जी, इमरान खान की रिहाई का हमसे मुतालबा के कर रहे हैं, वो तो हम कर ही नहीं सकते। उन्हें पता है कि जाली अदालतों के जरिए उनको सजा दी गई है, लेकिन ये उस वक्त मुकर जाएंगे। वो कहेंगे नहीं, हमारे तो बस में नहीं है। लिहाजा वो कहती है हमें इंसाफ दो, रिहाई की बात नहीं कर रही। मतलब इस वक्त जो इस्टेब्लिशमेंट कर रही है, जुल्म सितम कर रही है और उन्हें अपना वजन एक पल्ले में डाला हुआ है और गलत पढ़ने में डाला हुआ है, वो कहती है इसको खत्म किया जाए। जी, हमने अच्छी मिसाल कायम नहीं की, अब इमरान खान के पीछे से रुक जाए। हम लोगों ने अच्छी मिसालें कायम नहीं की आपके लिए, अब पाकिस्तान को आप बचाएंगे। इमरान खान को हमारे खानदान को नहीं, सिर्फ आप सारे पाकिस्तान इमरान खान का खानदान है। वो आप इमरान खान के खानदान है, आप हमारी फैमिली हैं, क्योंकि आप इमरान खान को बहुत प्यारे हैं और इसलिए आप लोगों ने हमारे साथ मिलके, मैं आपके पास आई हूं कि आप हमारी खानदान बने, आप हमारे साथ मरूसी बने। मरूसी किसको कहते हैं? खानदान। आप हमारे साथ सब मरूसी हैं। मैं आपको एबटाबाद का मंजर दिखाना चाहता हूं। देखिए, ये ऐसे लगता है कि बहुत बड़ा जलसा हो रहा है। सच्ची बात यह है कि पिछले दिनों पीपल्स पार्टी ने कहा जी हम मीनार पाकिस्तान पर जलसा करेंगे, और मीनार पाकिस्तान पर जलसा करना आसान थोड़ी है। और फिर उन्हें खुद ही समझ आ गई और फिर उन्होंने कहा जी कि हमारे लिए कोई स्केप दें, हमें कोई रास्ता दें, क्योंकि ये तो बहुत हम बुरे तरीके से फंस गए। फिर हुकूमत ने कहा जी आपको इजाज़त नहीं है, और उन्होंने उसे खुशी से खुशी कबूल भी कर लिया। और फिर मीनार पाकिस्तान से निकले तो फिर किसी और ग्राउंड में भी तो जा सकते थे, किसी बड़े जनाब आप जगह पर जा सकते थे, जलसा कर सकते थे। मीनार पाकिस्तान नहीं मिल रहा, कहीं और जाकर जनाब जलसा कर लें, लेकिन नहीं। अब उन्होंने कहा जी हम सीधा जाकर गवर्नर हाउस में जनाब, क्योंकि गवर्नर उनके अपने हैं, सरदार सलीम हैदर, वहां जाकर जलसा करेंगे। मतलब अब ये लोग जलसा कमरों में कर रहे हैं। अब इनकी हालत पीपल्स पार्टी की ये हो गई है। लेकिन दूसरी तरफ आप अलीमा खान साहिबा को देखें, उनका एबटाबाद में फकीदुल मिसाल किस्म का इस्तकबाल किया जा रहा है। बिलाशुबा हजारों लोग मौजूद हैं और चार्ज लोग हैं। ठीक है, वहां पर इनकी हुकूमत है, लेकिन लोग वाकई इमरान खान से मोहब्बत करते हैं और इमरान खान की रिहाई के लिए अब कोई पावर प्ले करना चाहते हैं। वो कुछ ना कुछ किरदार लाजमी अदा करना चाहते हैं। और आखिर में मैं एक बात और भी आपको कहूं कि कोई अगर ये समझ रहा है कि इस मरतबा शायद नाकामी हो जाए, नहीं, मुझे ख्याल ये है कि अब शायद अवाम के अंदर से, इदारे के अंदर से अब उनको कह दिया गया कि अब वक्त आ गया कि आप बाहर निकलें और मुख्तलिफ असबाब इकट्ठे होंगे और फिर शायद इमरान खान की रिहाई भी हो जाए। आखिर में जनाब एक तुर्क एवरन, उसका नाम है तुर्गे एवरन, तुर्क लेक्चरर हैं, मुसन्निफ भी हैं और शायर भी हैं। उनके एक जुमले पर मैं इस आज के व्लॉग को ख़त्म करना चाहूँगा, जो यकीनन हमारे लिए शर्मिंदगी, जो पाकिस्तान के लोग हैं उनके लिए शर्मिंदगी का बायस है। उसकी वजह कि इमरान खान ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, लेकिन पाकिस्तानी इमरान खान के लिए कुछ नहीं कर रहे। तो तुर्गे एवरन, तुर्क लेक्चरार और मुसन्निफ और शायर, उसने एक बयान दिया। उसने कहा इमरान खान
आपने पाकिस्तान को नहीं छोड़ा, लेकिन पाकिस्तान ने आपको छोड़ दिया है। लेकिन शायद इस बार वाकई पाकिस्तानी इकट्ठे हों और इस तासुर को ख़त्म करें और साबित करें कि इमरान खान अगर बेवफा नहीं है तो पाकिस्तान के अवाम भी बेवफा नहीं है। सामिन, ये मेरी अब तक की गुजारिशात थी। मुझे अपने इस चैनल को अपनी मोहब्बतों और दुआओं में याद रखिएगा। मिलते हैं छोटे से वक्फे के बाद।